हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के अभी बज रहे हैं 8:30 और दिन है, शुक्रवार का दिन था। तो ये ब्लाउज़ मैंने कल कट कर लिया था और ये मुझे ना ब्लाउज़ अभी मुझे देना है। तो ये 10 बजे तक में आ जाएंगे ब्लाउज़ लेने के लिए। तो वैसे तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, थोड़ा बहुत ही बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे हुक करना है और आई करनी है। तो बस ये दोनों काम कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें प्रेस मार दूँगी। क्योंकि कॉटन की ब्लाउज है, तो अगर इसमें पाइपिंग अगर हम करते हैं तो प्रेस मार दो तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो बस सबसे पहले मैं हुक करने बैठी थी कि मैं इसमें हुक कर दूँ। और मेरी एक सिस्टर है, उनके चैनल का नाम है लाइफ स्टाइल। उन्होंने पूछा हुआ था, बहन आपने सिलाई सीखी है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने बिल्कुल भी सिलाई नहीं सीखी हुई है। बहुत साल हो गए हैं। बहन आई थी मेरे पास, तो बहन को तो सिलाई सीखा हुआ था। उन्होंने 1 महीना रुकी थी। उस टाइम पे तो मेरे पास मशीन भी नहीं थी। तो उन्होंने खाली ना मुझे नाप बताया हुआ था कि नाप कैसा होता है, और कटिंग बताई हुई थी खाली कि मैम कटिंग कैसे की जाती है, कैसे नाप लिया जाता है और कैसी कटिंग की जाती है। उन्होंने इतना ही बताया था। और उसके बाद फिर है ना, तो जो भी सिलाई का काम है तो मैंने है ना तो यूट्यूब से सीखा हुआ है। कुछ भी चीज़ है, जैसे ब्लाउज का डिज़ाइन भी है या तो कुछ भी चीज़ मैं यूट्यूब से करती हूँ। और यहाँ पे मेरा ब्लाउज हो गया था, मैंने भी ब्लाउज को प्रेस करके रख दिया। उसके बाद है ना, यहाँ पे डील मशीन आई हुई थी, जैसे कि मैंने बताया ना वॉशिंग मशीन बनने वाली है। तो उसी के लिए भैया डील मशीन मंगाया था, तो वही लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी बाथरूम भी खाली है, और बाथरूम में मैं है ना तो ये जो स्टैंड है वो लगवा देती हूँ। जैसे कि साबुन के डब्बे हो गए और ब्रश व्रश रखने को अभी काम आ जाएंगे, तो वो लगा दिए थे पतिदेव ने डील मार के। तो ये देखिए यहाँ पर लगा दिया है। अब इसमें ना छोटी छोटी टाइल्स जो रखी हुई हैं उस रूम में, तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ और उसको धो के और यहीं पे ही सेट कर देती हूँ। और जब सेट कर दिए थे ना स्टैंड के ऊपर, तो अच्छा लग रहा था। और जो भी सामान थे, जैसे सर्फ रहते हैं और शैम्पू के डब्बे रहते हैं, तो वो मेरे पूरे है ना तो वॉशिंग मशीन के ऊपर ही रखते थे। तो अच्छा नहीं लगता था कि कभी इधर गिर जाए कभी उधर गिर जाए, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलिए आज तो स्टैंड का काम हो गया, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा बाथरूम में कि स्टैंड का काम हो गया है। तो वैसे ही फिर लगा दिया, पूरा सामान रख दिया था। और यहाँ पर ये लोग बना रहे थे मशीन, जो कि मोटर मैंने बताया ना कि मोटर लेकर गए हैं भैया, तो वही फिर सुबह बना के लेकर आ गए थे। उन्होंने है ना तो मोटर को फिट जब किया तो मशीन हमारी चलने लगी थी। तो मैंने कपड़ा बस नहीं धुला था दोस्तों, क्योंकि मैंने सोचा कि इसमें चला के देखेंगे, जब ना मालूम पड़ेगा कि मशीन बन गई है कि नहीं। तो यहाँ पे जो बाजू में रहती है दीपांशी की मम्मा, तो वो तो धुल लिया था सुबह कपड़ा उन्होंने। तो कहे मेरा ही सुखवा के देखो कि हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे धुलने के लिए भी डाल दिया था जो कपड़े थे हमारे, और उनके कपड़े साइड में डाल दिए तो सुखाने के लिए। तो उनके भी सुखा के कपड़े दे दिए। वो भी बहुत खुश हो गई थी कि चलो मतलब कुछ मोटा कपड़ा जैसे धुलते हैं ना, कम्बल वगैरह, तो ये सब ना सूख जाते हैं तो अच्छे रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो मैंने अपने भी कपड़े जो थे वो धुल लिए थे, और धुलने के बाद ना अभी वो बाद में सुखाने को डालूंगी। सबसे पहले ये जो मशीन है, तो मैंने बताया ना कि दरवाजे के पीछे रहती है। तो चलिए इसको अभी मैं अंदर कर देती हूँ। तो ये देखिए इतने में ना जगह आ जाती है, और थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता है अंदर बाहर जाने के लिए। तो इसलिए इसकी वजह से है ना, तो अगर जो सोचो बाथरूम की कुछ भी वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ मैं। जैसा मुंह धो लेती हूँ सुबह उठती हूँ, तो वैसे नहीं बना पाती। इसकी वजह से मैं बेसिन में मुंह धो लेती हूँ। वैसे तो ब्रश व्रश तो कभी हम लोग नहीं करते हैं, इसकी वजह से मैं बेसिन में धो लेती हूँ। और मेरी ना केशव फैमिली ब्लॉग उनके चैनल का नाम है। तो दी भी बोल रही थी आज तुमने बहुत अच्छा किया कि आपने है ना तो फेस वॉश बाथरूम में जाके धोला। तो हाँ दी, मैं बाथरूम में ही धोती हूँ, ना कहो कभी बेसिन में धो लेती हूँ। वैसे मैं बेसिन में बहुत कम धोती हूँ, मुँह बस धोती हूँ, ब्रश व्रश तो कभी भी हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर है ना, तो जैसे ही वॉशिंग मशीन तो अंदर रख दिया था दोस्तों। उसके बाद फिर जैसे बताया ना कि जब कुछ भी चीज़ अगर सफाई हम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो गर्दा हो जाता है, और यहाँ पे तो वॉशिंग मशीन लगी थी। तो चलिए इसको मैं अभी, पानी थोड़ा बहुत गिर गए थे तो उसको मैंने पोंछ दिया है। और यहाँ पे है ना तो सोफ़ा इस साइड रखा हुआ था, तो इस साइड रख दिया था।
और अभी दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6:30 और जस्ट अभी मैं मार्केट से आई हूँ। और मार्केट से आने के बाद यहाँ पे हमने चढ़ा दी है चाय और कपड़े मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी दोस्तों, पूरे कपड़े ना गीले गीले हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज किया है, उसके बाद मैंने चाय चढ़ाई है। और दूध के लिए मैं गंजी निकाली थी, तो ये स्टील वाली जो गंजी दिख रही होगी आपको, तो दूध मैं इसी में पकाती हूँ, मगर ये गंजी हो गई है ख़राब, पूरे ना वाइट लग गई थी। तो मैंने अभी स्टील वाली गंजी में चढ़ा दी है। और ये गंजी ख़राब किया है पतिदेव ने। इन्होंने क्या किया था कि बेटे के लिए पानी गर्म किया था, तो नमक और पानी गर्म किया था पैर सेकने के लिए। वो भी एक दिन जब आपने वीडियो में देखा होगा, वो भी कितने दिन हो गए। तो मैं इसमें दूध नहीं गर्म किया था, बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए मैं इसमें दूध नहीं गर्म कर रही थी। तो वही अभी मैंने सोचा कि चलो दूध को गर्म कर लेती, वही निकाला तो पूरी गंजी एकदम वाइट हो रही थी, क्योंकि नमक जो रहता है तो अगर उसको ना धुलो तो गंजी ख़राब हो जाती है। और ख़ास करके स्टील वाले बर्तनों में है ना, तो पूरा ना ब्लैक आ जाता है। तो वही इसको मैंने बहुत साफ़ किया, मगर फिर भी ये साफ़ नहीं हुआ। और पतिदेव से थोड़ा यहाँ पे बहस भी हो गई थी कि ऐसा क्यों करते हो, जो कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। तो वही हम बोल रहे थे और उनसे ना तो थोड़ा गुस्सा भी आ गई, क्योंकि बर्तन अगर ख़राब होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे है ना तो बना दी थी चाय, तो चलिए अभी गुस्सा अपने तरीके से चाय दे देती हूँ। तो वही फिर अभी चाय दिया है और नमकीन जो लेकर आए थे तो वो निकाला है, तो नमकीन निकाल के दे दिया, क्योंकि टोस्ट बेटे को नहीं खाना था। तो वही उसको चाय और नमकीन टोस्ट भी निकाल दिया है। तो चलिए चाय और पी लिए थे। चाय पीने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बैठ गई थी शाम की तैयारी खाने की। तो यहाँ पे भिंडी बनाऊंगी, थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है दोपहर की। तो उससे पहले भिंडी बनाने से पहले ये देखिए पापड़ निकल गए हैं। बेटे का भी आदेश है और पतिदेव का भी आदेश है कि पापड़ निकाल दो। तो चलिए यहाँ पे चिप्स जो है ये निकाल देती है, साबूदाना का है। और साबूदाना में है ना तो काफ़ी ज़्यादा तेल मतलब खाता है ये, अगर इसको सिराओ ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़ा रहता है और तोड़ दो तो टुकड़े हो जाएंगे। और टुकड़े ये लोग बोलेंगे कि अच्छा नहीं, पूरा सीधा सिराओ। सीधा के लिए बहुत सारा तेल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बताया ना कि कल सरसों का तेल ख़त्म हो गया था, तो ये बस वही खोला है बॉटल और सरसों के तेल डाला है, तो इसी में से मैंने फ्राई कर दिया था। रिफाइन का मैंने नहीं यूज किया था। और जैसे ही पापड़ तो मैंने सिरा दिया है, यहाँ पे भिंडी में मैंने छौंक दी है। तो चलिए जब तक ये भिंडी पकती रहेगी, सबसे पहले ये जो पापड़ ये लोगों ने बनवाया है तो इनको दे देती हूँ, क्योंकि साबूदाना की चिप्स अच्छी लगती हैं खाने में। तो ये दे देती हूँ खाने को इनको। और ये लोग वेट कर रहे हैं बाहर, दिखाती हूँ आप लोगों को कि देखो कैसा इंतज़ार कर रहे हैं दोनों कि अभी मुझे मिलेगा तो हम खाएंगे। तो अभी एक साबूदाना का पापड़ मैंने 2 सिराया है, फिर भी एक दूसरे के पीछे पड़ेंगे। तो चलिए इनको तो दे देती हूँ खाने को। और जैसे ही मैंने इनको पापड़ दे दिया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो चलिए भिंडी की सब्ज़ी तो बन गई है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ। तो चलिए फटाफट से रोटियाँ बना ले रही हूँ। और ये अभी ना धनिया की पत्ती और फूल ये रखे हुए थे, पतिदेव की डिग्गी पे रखे हुए थे गाड़ी में, तो वही अभी बेटा लेकर आया हुआ है। तो ये फूल जो था तो वो तो फ्रिज में रख दिया है। और धनिया की पत्ती मैं इसको बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाया और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, टाइम 9:30 हो रहे थे। और यहाँ पे मैं फटाफट से बनाई हूँ। उसके बाद खाना पीना हो गया है दोस्तों। और यहाँ पे ये देखिए किचन पूरी फैली है। तो चलिए इसको अभी समेट लेती हूँ, क्योंकि पूरे काम ना रात को ही करने होते हैं, सारे काम मैं रात को ही करके सोती हूँ। और आप लोगों के कमेंट पढ़कर दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही एक बहन है जिनका नाम है मीनाक्षी, उनका भी एक ब्लॉग चैनल है। उन्होंने कल के कमेंट में बोला था कि बहुत प्यारा ब्लॉग है, आप बहुत मेहनत करते हो। मैं प्रार्थना करती हूँ माता रानी से कि आप जल्द ही तरक्की करोगे। तो दी थैंक यू, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। और सच में ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत हिम्मत मिलती है। अगर थोड़ा से भी अगर हम डाउन होने लगते हैं ना, तो ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच दी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे तो गैस देखिए साफ़ हो चुका था। और जैसे ही पूरे गैस मैंने साफ़ कर लिया था और गैस का बर्तन भी मैंने निकाल लिया था। और बर्तन को चलिए अभी मैं फटाफट से धो लेती हूँ। और ये देखिए पूरा गैस की क्लीनिंग हो चुकी है और पूरी किचन एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, बेटा है ना तो अभी सोने चले गए हैं। और यहाँ पे ये देखिए जो धनिया की पत्ती है
तो वो लेकर आए थे, तो इसको मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ। और ये साफ़ कर दो ना तो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। तो इसके ना डंठे बहुत कम निकालती हूँ, क्योंकि जो डंठे हैं तो वो जैसे चटनी उटनी बनाओ ना तो बहुत काम आ जाते हैं। तो चलिए, धनिया की पत्ती तो मैंने साफ़ कर दिया है। और ये जो राशन लेकर आई हूँ तो अभी मैं रखूँगी, क्योंकि सुबह है ना तो इनकी ज़रूरत है। और ये सब अभी लगेंगे मुझे, जैसे सुबह है ना तो सबकी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत जो जो कमी है तो सब चाहिए। तेल भी चाहिए, तेल भी मुझे बॉटल में डालने हैं, मसाला है वो भी डब्बे पे डालने हैं। तो इनको मैं अभी साथ ही साथ में डालते भी जाऊँ। और ये जो सामान है दोस्तों, तो ये हमें ना सुबह ही लाने जाना था। तो जो हमने ब्लाउज़ सिली थी तो उन्हीं का वेट कर रहे थे कि वो आए और ले जाए। और वो काफ़ी टाइम में आए, क्योंकि वो आने वाले थे 10 बजे और वो आए हैं 11:30 बजे तक। और 11:30 बजे तक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। अगर हम उतने समय राशन लेने जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। फिर घर के भी सारे काम पड़े थे, खाना भी मैंने नहीं बनाया हुआ था। तो ऐसे ही अगर ब्लाउज़ आ जाती है मेरे पास सिलाई के लिए तो मैं ना ही नहीं करती हूँ, क्योंकि उस तो चलिए, यहाँ पे तो जो राशन का सामान था तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे है ना तो बहुत सारा, वैसे 1 महीने का पूरा राशन हम ले आते हैं। थोड़ा बहुत ना कहो घट जाता है, वैसे तो पूरा 1 महीने का ही आ जाता है। तो दाल जो है, जैसे उड़द की दाल हो गई और मूंग की दाल हो गई, तो ये है ना तो आधा किलो तक ले आते हैं। और उसके बाद है ना जैसे पोहा हो गया, ये सब 1.5 किलो तक आ जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर घटता है तो बीच में आता रहता है। तो यहाँ पे है ना तो लाइट चली गई थी दोस्तों, और पूरा अंधेला अंधेला हो गया था। तब तक हमारे पूरे सामान रख चुके हैं, पूरा मैंने डब्बे पे डाल लिया था। और ये है जो खड़े मसाले, जो मैं आपको बोलती हूँ कि खड़े मसाले मैं यूज करती हूँ। और जो ये खड़े मसाले हैं दोस्तों, तो इसको ना खंदे खंदे में मैं रख देती हूँ ये डब्बे पे। तो ये रहता है कि एक बार अगर खोलो ना तो सभी मसाले हैं ना तो एक साथ मिल जाते हैं, अलग अलग हमें ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे मिरी हो गया, लौंग हो गया और इलायची हो गई, चैली हो गई, ये सब ना फिर अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ता। तो इसलिए ना मैं एक साथ रखती हूँ कि एक डब्बा अगर खोलूँ तो सभी मसाले एक साथ मुझे मिल जाए। सिर्फ जो चैली का पत्ता है उसको मैं अलग से रखती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए एक डब्बा अलग से रखा हुआ है। वो देखिए साइड में अगर दिख रहा होगा आपको तो। और यहाँ पे है ना तो सभी मसाले मैंने भर दिए हैं। और राशन जब ख़त्म हो जाता है ना तो सच में समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो जब हम लेडीज़ का ना सबसे ज़्यादा टेंशन खाने पे ही रहता है कि अगर थोड़ा भी सामान घट जाता है ना घर का, तो वैसे तो मैनेज कर लेते हैं, अगर ज़्यादा पूरा घट जाता है तो फिर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। और यहाँ पे है ना मीनाक्षी दी ने पूछा था कि ये जो डब्बा है आपका मसालेदानी बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया है, ऑनलाइन लिया है कि ऑफ़लाइन है। तो दी मैं आपको बता दूँ ये ऑनलाइन ही है, ये हमने मीशो से लिया हुआ था। और ये काफ़ी दिन हो गए हैं, 2 साल तो हो गए दी। बहुत अच्छा है ये, पूरा ना 8 दूनी 16 का पीस है ये। बहुत अच्छे मसाले जो होते हैं तो इसमें रख दो तो अच्छा रहता है। अगर इसका आप बोलोगे तो मैं इसका कोड दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। पहले मैंने ये ना 600 का लिया था, अब तो बहुत सस्ता है, 350 में भी आ जाता है। तो बताइएगा अगर आपको चाहिए तो मैं इसको कोड दे दूँगी। ये मीशो पे है, अगर आप चाहो तो सर्च मार के देख लीजिएगा। और जैसे ही मैंने मसाले के डब्बे वब्बे तो रख दिया था दोस्तों, उसके बाद है ना तो जो पन्नी जो मैंने फैलाई थी, क्योंकि राशन भरने के बाद ना पन्नी बहुत सारी निकलती, तो उसको मैंने एक साथ रख दिया। जो अच्छी पन्नी है तो वो मैंने रख दिया साइड में, क्योंकि दुकानदार को देने को काम आ जाएगा। और जैसे ही मेरे काम ख़त्म हो गए उसके बाद फिर मैं बेटे को देखी तो ये सिकुड़ रहा था पूरा ठंड से ना। और ठंड, ये कूलर चालू करते हैं और कूलर बंद कर दो ना तो इनको नींद खुल जाती है। तो इनकी आदत ये बहुत बेकार है। तो फिर अभी ना चादर मैंने, जो कम्बल था मोटा वाला, वो मैंने उड़ा दिया है। और उसके बाद ना यहाँ पर पतिदेव का आदेश था कि चाय बनाओ। काफ़ी लेट हो गया और आधी रात हो गई है, तो मुझे चाय बना के दे दो, तुम्हारे चक्कर में मैं जागा रह गया। और सच में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था दोस्तों। और अभी ना 11:30
11 बज रहे हैं। और मैं ये अगर राशन का सामान नहीं भरती दोस्तों तो सुबह फिर एक एक चीज़ निकालती, थोड़ा सा सामान निकालती, फिर मुझे ऐसा पन्नी में रखना पड़ता है और पन्नी में रखो ना तो गिर जाते हैं। तो हम कहा चलो आज लेट होता है तो होने देती हूँ। सबसे पहले मैं जो राशन का सामान है तो वो मैं पूरे डब्बे पे डाल देती हूँ तो सही रहेगा। तो चलिए ये सब काम करते करते तो डब्बे में तो हो गया, पूरा भर गया है डब्बा। और यहाँ पे मैंने चाय भी बना दी है। तो चलिए पतिदेव को चाय दे देती हूँ। और जो बर्तन धुले थे मैंने तो उसको भी मैंने साथ ही साथ मैंने सेट कर दिया, क्योंकि बर्तन पूरे सूख गए थे, फ़ैन चालू था तो उसको भी मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे चाय बने, चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और यहाँ पे अभी चाय पीते पीते पतिदेव से बातें भी हो रही हैं, क्योंकि अभी ना सोचिए अभी मेरे काम बाकी है, अभी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए हैं। मैंने सोचा चाय पी लूँ फिर काम करूँगी, और क्या काम करूँगी वो भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आखिरी काम अभी बचा हुआ था। तो यहाँ पे मैं चाय पी लेती हूँ आराम से, कि बहुत देर से लगी हूँ, क्योंकि डब्बे में सामान जब डालो ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, एक एक चीज़ एक एक डब्बे पे डालना है तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और जैसे ही मेरी चाय तो ख़त्म हो गई थी दोस्तों, और जैसे मैंने बताया ना कि अभी मेरा काम बाकी है, तो सुबह मुझे बनाने हैं डोसे, जो कि रात को ही तैयार करूँगी, तभी तो सुबह मैं डोसा बना पाऊँगी। तो यहाँ पे उड़द की दाल मैंने भिगो दिया है और ये चावल मैं भिगो दे रही हूँ। तो ये ना क्या है कि रात भर में अच्छा सा फूल जाएगा। वैसे तो मुझे सुबह फुलाना चाहिए, तो ये सुबह अच्छे से फूल जाता है। अगर शाम के पीस के रखो ना तो सुबह और अच्छा बन। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उड़द की दाल और चावल तो मैंने भिगो दिया है, क्योंकि बेटे की फरमाइश है कि सुबह वो डोसा लेकर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का जो ब्लॉग है तो यहीं पर रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। 12 बज रहे हैं दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है। बाय बाय।